कहानी जैसे को तैसा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। रामू ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, जबकि श्यामू चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज था। दोनों की मित्रता बचपन से थी, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। गांव में रामू की एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह अनाज, सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचता था। उसकी ईमानदारी के कारण गांव वाले उस पर भरोसा करते थे और उसकी दुकान से ही सामान खरीदते थे। दूसरी ओर श्यामू के पास कोई स्थायी काम नहीं था। वह हमेशा आसान तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था और अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालता था। एक दिन श्यामू ने सोचा, रामू की दुकान अच्छी चल रही है, अगर मैं उसे किसी तरह से धोखा देकर उसकी दुकान का कुछ सामान हड़प लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। उसने एक योजना बनाई और रामू के पास गया। श्यामू ने कहा, मित्र, मैंने सुना है कि तुमने एक नया तराजू खरीदा है जो बहुत सटीक माप देता है। क्या तुम वह तराजू मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकते हो? मुझे कुछ सामान तौलना है। रामू अपनी सरलता और मित्रता के नाते तुरंत तैयार हो गया और अपना नया तराजू श्यामू को उधार दे दिया। श्यामू ने मन ही मन सोचा, अब मैं इस तराजू को वापस नहीं करूंगा और कह दूंगा कि यह खो गया है। कुछ दिनों बाद रामू ने श्यामू से अपना तराजू वापस मांगा। श्यामू ने झूठ बोलते हुए कहा, मित्र, बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गए। मैंने उसे सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन चूहों ने उसे कुतर दिया। रामू समझ गया कि श्यामू झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने सीधे तौर पर उसे दोषी ठहराने के बजाय एक योजना बनाई। उसने कहा, कोई बात नहीं श्यामू, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। चलो इस बात को भूल जाते हैं। वैसे मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो? वह भी स्नान कर लेगा और मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। श्यामू ने सोचा कि रामू ने तराजू वाली बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उसने अपने बेटे को रामू के साथ भेज दिया। रामू श्यामू के बेटे को लेकर नदी किनारे पहुंचा। वहां एक गुफा थी। रामू ने श्यामू के बेटे से कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं स्नान करके आता हूँ। जैसे ही लड़का गुफा में गया, रामू ने गुफा का द्वार एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया और अकेले गांव वापस आ गया। गांव पहुंचकर श्यामू ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? रामू ने गंभीरता से जवाब दिया, बहुत दुख की बात है श्यामू, जब हम नदी किनारे थे तो एक बड़ा बाज आया और तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। श्यामू क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई बाज इतने बड़े लड़के को कैसे उठा सकता है? तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। रामू ने शांत स्वर में कहा, मित्र, जिस गांव में चूहे लोहे के तराजू खा सकते हैं, वहां बाज भी लड़कों को उठा सकते हैं। श्यामू रामू की बात समझ गया और शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हारा तराजू मेरे पास सुरक्षित है, कृपया मेरे बेटे को वापस ला दो। रामू ने श्यामू की ईमानदारी देखी और उसे माफ करते हुए कहा, चलो हम दोनों ने अपनी गलतियों से सीख ली है। फिर वह श्यामू को गुफा के पास ले गया और उसके बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद श्यामू ने अपनी धोखेबाजी की आदत छोड़ दी और रामू के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने लगा। दोनों मित्रों की दोस्ती और मजबूत हो गई और गांव में जैसे को तैसा कहावत की मिसाल दी जाने लगी। सीख, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए।